दोस्तों अक्सर डेट नाइट पे चाहिए होती है एक बढ़िया हॉरर मूवी। वेल रिसेंटली मैंने देखी थी टूम्ब वॉचर नाम की एक डिमोनिक थाई हॉरर मूवी जो परफेक्ट डेट नाइट मूवी बन सकती है। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है पर इसमें कुछ भयानक हॉन्टिंग सीन तो जरूर है। तो आपको ये एंटरटेन तो जरूर करेगी, आपको ये मूवी अच्छी लगेगी और ये वीडियो भरी होगी स्पॉयलर्स के साथ ही साथ एक भयानक स्टोरी से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग अब डिमोनिक आर्काइव्स चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ जहाँ पे सब लोगों का पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ। और हम इसी के साथ चलते हैं सीधा टूम्ब वॉचर मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है चीव नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो एक टूम्ब के अंदर देख रहा था और परेशान हो रहा था। दोस्तों मूवी के अंदर ये जो टूम्ब है ना, ये बेसिकली एक कफन है। एनीवे हमें एक्सपोजिशन के साथ बताया जाता है चीफ की लव स्टोरी के बारे में और सीन जाता है पास्ट में। चीफ था एक आर्टिस्ट और वो एक दिन टकराया था लुनथॉम नाम की एक लड़की से जिससे उससे प्यार हो गया था और जल्दी उन्होंने शादी कर ली थी। वो दोनों बहुत खुश थे और चीफ एक बहुत अच्छा पति भी था। पर एक दिन लुनथॉम को कुछ हो जाता है और वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। लुनथॉम को हो गई थी एक बीमारी, जिस बीमारी में लुनथॉम को दौरा उठता है और वो सो जाती है, जिसके बाद उसकी नींद नहीं खुलती कई दिनों तक। लुनथॉम काफी टाइम तक सोती रहती है और इसी बीमारी की वजह से एक बार लुनथॉम मारी जाती है और उसके शरीर को रख दिया जाता है एक टूम्ब के अंदर, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह। चीफ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ से सीन जाता है रॉस नाम की एक लड़की पे जिसकी जॉब चली गई थी। रॉस फाइनेंशियली बहुत परेशान चल रही थी पर उसका बॉयफ्रेंड था एक बैंकॉक से जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती थी, स्पेशली अपनी फैमिली को। दोस्तों रॉस एक पार्टी गर्ल थी और आज वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है बार में, जहाँ पे नाचते हुए रॉस को दिखाई देता है काला साया जिससे वो डर जाती है। देन अचानक बाहर में सारे लोग गायब हो जाते हैं और वो काला साया रॉस को बार बार आकर डराने लगता है, जिसके बाद रॉस जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। अब आज हम फाइनली रॉस के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं जो और कोई नहीं चीव था जिसकी बीवी मर गई थी। अपनी बीवी के मरने के बाद चीव रॉस के साथ मूव इन कर चुका था पर दोस्तों अभी तक उसकी बीवी का फ्यूनरल नहीं हुआ था। चीव और रॉस ऑलरेडी शादी करने की बात कर रहे थे जिससे ये साफ था कि चीव शादी के टाइम भी अफेयर चला रहा था रॉस के साथ। और इसका मतलब जो काला साया रॉस को दिखाई दिया था वो थी लुनथॉम की आत्मा। बोला था मैंने कि ये मूवी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब सीन थोड़ा पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि रॉस को एक दिन सिगरेट ब्रेक पे चीव मिला था। दोनों ने साथ में स्मोक करी थी और उसके बाद से रॉस को चीव अपनी कंपनी के आसपास दिखने लगा था और धीरे धीरे उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। एनीवे प्रेजेंट में चीव जाकर एक एग्रीमेंट लेकर आता है लुनथॉम की फैमिली से। रॉस एग्रीमेंट के बारे में चीव से पूछती है पर वो अभी कुछ नहीं पता था। देन उस दिन चीव रॉस को ले जाता है दूर जंगलों में जहाँ पे गहराई में था एक बहुत सुंदर बड़ा सा घर, जिसे देखकर रॉस चौंक जाती है क्योंकि चीव बोलता है कि ये घर उन दोनों का है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लुनथॉम की फैमिली ने चीव को एक घर दे दिया है क्योंकि लुनथॉम का वो पति था और अब चीव इस घर के अंदर रॉस के साथ रहने वाला था। पर बात यहाँ पे थोड़ी क्रीपी सी भी है जो हमें जल्दी ही पता चलेगी। घर बहुत ज्यादा आलीशान था अंदर से, जिसे देखकर रॉस बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो गरीब घर से थी और आज तक इतने आलीशान घर में नहीं रही। एनीवे रात होती है, दोनों सेलिब्रेट करते हैं और जल्दी ही रॉस को दिखाई देता है एक अजीब आदमी जो उन्हें घर के बाहर से घूर रहा था। चीव आदमी के पास जाता है गन लेके पर वो आदमी भाग जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस घर के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग टोना टोटका करते हैं और वो जो आदमी था वो गांव का शमन था। इस सब के बीच में एक काला साया रॉस और लुनथॉम पे नजर भी रखे हुए था। दिन रात को दोनों लोग रोमांस करते हैं जिसके बाद रॉस नहाने जाती है। वो काफी खुश थी तो वो डुबकी मारती है पानी के अंदर, पर तभी रॉस को लुनथॉम का भूत आकर बुरी तरीके से डरा देता है।
नहाने के बाद रॉस अब थोड़ी परेशान हो गई थी, पर वो अभी चीफ को कुछ भी नहीं बताती। अब उस रात को रॉस की आंख खुलती है और वो देखती है कि चीफ बिस्तर पे नहीं है। वो चीफ को इधर उधर घर में ढूंढने लगती है कि तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रॉस चली जाती है घर के बाहर और वहां पे थोड़ी दूरी पे रॉस को मिलती है एक छोटी सी कुटिया। ये कुटिया भी घर का ही हिस्सा थी जिसके अंदर रॉस चले जाती है और जो वहां पे वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उस कुटिया में एक टूम के अंदर लुनथॉम की लाश रखी हुई थी। चीफ भी वहां पे ही मौजूद था और वो रॉस को देखकर चौंक जाता है, पर चीफ रॉस को संभालता है और बताता है एक सच्चाई। दोस्तों, जो एग्रीमेंट था ना चीफ को जो मिला था, उसमें ये लिखा था कि चीफ को इस घर में 100 दिनों तक रहना होगा, वो भी लुनथॉम की लाश की देखभाल करते हुए। और अगर वो ऐसा करेगा तो लुनथॉम की फैमिली इस घर को चीफ के नाम कर देगी। कहने का मतलब ये घर अभी उसका नहीं था, जिससे रॉस चौंक जाती है। चीफ उसे समझाता है कि सिर्फ 100 दिन की बात है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। और लॉस भी पैसों के लालच में आकर मान जाती है और सीन जाता है फिर से पास्ट में। हम देखते हैं लुनथॉम को, जो एक दिन ऑफिस आई थी और वहां पे लुनथॉम ने चीफ को रॉस के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था। कहने का मतलब लुनथॉम जानती थी कि चीफ चीटिंग कर रहा है। उस रात लुनथॉम ने चीफ को कन्फ्रंट कर दिया था उसके अफेयर के बारे में, पर चीफ को बिल्कुल गिल्टी फील नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों लुनथॉम बीमार थी और वो चीफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। ये बात लुनथॉम को बुरी लगती है, पर वो अपने पति से झगड़ा नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि उसे चीफ की जरूरत है उसकी बीमारी की वजह से। चीफ के बिना लुनथॉम मर सकती थी। देन नेक्स्ट डे लुनथॉम चीफ को लेकर आई थी जंगल में उसी वाले घर के पास, और लुनथॉम ने ये घर कर दिया था उसके और चीफ के प्यार के नाम पर। हालांकि वो प्यार ऑलरेडी खत्म हो चुका था। और दोस्तों, इस सीन से ये समझ आता है कि वो जो एग्रीमेंट वाला काम था ना, शायद वो लुनथॉम ने मरने से पहले ही मैनेज कर लिया होगा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुछ डिमोनिक हुआ तो उसकी आत्मा वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए। ना वापस प्रेजेंट में रॉस सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी कि तभी उसके पीछे आ जाती है लुनथॉम की डिमोनिक आत्मा और वो उसके हाथों को पकड़ लेती है। लुनथॉम रॉस की उंगलियां काटने ही वाली थी कि तभी चीफ आ जाता है और आत्मा गायब हो जाती है। चीफ देन उस दिन रॉस को पास की पहाड़ी पे ले जाता है रोमांटिक डेट पे, जहाँ के व्यू को देखकर रॉस लुनथॉम के बारे में भूल जाती है। और फिर वहां से वापस आते हुए रॉस को मिलती है एक दूसरी कुटिया, जिसके अंदर लुनथॉम की बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई थी और ये सारी पिक्चर्स चीफ ने ही बनाई थी। ये देखकर रॉस को जेलसी फील होती है और रॉस अब चीफ से अपनी खुद की पेंटिंग बनवाती है नदी के किनारे। अब यहाँ पे पेंटिंग बनाते बनाते चीफ को कुछ हो जाता है और वो रॉस की जगह बना देता है लुनथॉम की पेंटिंग, जिससे ऑब्वियसली रॉस गुस्सा हो जाती है और घर भाग जाती है। चीफ भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इसे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। दिन रात को चीफ घर के बाहर लगे हुए एक पेड़ को काट डालता है, क्योंकि दोस्तों ये जो पेड़ था ना, ये लुनथॉम ने लगवाया था उन दोनों के प्यार की निशानी के लिए। उस पेड़ को कटता हुआ देखकर रॉस को थोड़ा अच्छा लगता है और वो दिन चीफ को माफ कर देती है। दिन रात को सोते वक्त अचानक लुनथॉम की डिमोनिक आत्मा रॉस को बुरी तरीके से जकड़ लेती है, जिससे रॉस की रूह कांप जाती है। हालांकि अगले ही पल वो जाग जाती है, मतलब ये बस एक सपना था। पर जागते ही रॉस को चीफ की जगह दिखाई देती है लुनथॉम की डिमोनिक आत्मा। रॉस चिल्ला पड़ती है, चीफ जाग जाता है और वो रॉस को संभालता है। और दोस्तों, अब रॉस को इस घर में नहीं रहना था। रॉस चीफ को बोलती है कि उसे यहाँ से जाना है, पर चीफ के हिसाब से उन्हें यहाँ पे रहना ही होगा, स्पेशली रॉस को, क्योंकि दोस्तों रॉस का नाम भी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। कहने का मतलब रॉस अगर इस घर से चले गई तो उन्हें ये घर नहीं मिलेगा। रॉस को चीफ के साथ 100 दिन तक रहना ही होगा। और इस बात से ये साबित हो जाता है कि लुनथॉम ने ये सब कुछ प्लान कर लिया था अपनी मौत से पहले। मतलब लुनथॉम की डिमोनिक आत्मा कुछ तो करेगी एंड में। नाउ चीफ किसी तरीके से रॉस को मना लेता है अपने साथ रुकने के लिए, पर दूसरी तरफ लुनथॉम की ईविल आत्मा गुस्से में रो रही थी। आखिरकार उस बेचारी का सब कुछ छीन लिया गया था। सीन एक और बार पास में जाता है, जहाँ पे लुनथॉम को फिर से नींद का दौरा पड़ा था। एक बार डॉक्टर्स ने चीफ को स्पेशल वार्निंग दी थी कि जब भी लुनथॉम को नींद का दौरा उठे तो चीफ को उसे बेड पे सुलाना है और उसके शरीर में ग्लूकोज वगैरह चढ़ा कर रखना है, वरना लुनथॉम मारी जाएगी।
अब दोस्तों एक बार ना लुनथॉम सो रही थी, तभी घर पे आ गई थी रॉस और चीव ने रॉस को बोला था कि वो सिर्फ रॉस से प्यार करता है और अब लुनथॉम से प्यार नहीं करता। हालांकि जिस टाइम पे लुनथॉम सो रही होती थी ना गहरी नींद में, उस टाइम पे भी उसके कान खड़े रहते थे। मतलब लुनथॉम ने सब कुछ सुन लिया था जो भी चीव ने बोला था। देन उसके बाद जब लुनथॉम को होश आया था तो वो एक रात पहुंच गई थी रॉस से मिलने। लुनथॉम ने रॉस को धमकाया था कि वो उसके पति से दूर रहे, पर रॉस भी डरी नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि लुनथॉम मजबूर है और वो कुछ नहीं कर सकती। देन उस रात को अपने पति से झगड़ा करने के लिए लुनथॉम सिगरेट फूकने लगी थी, जबकि उसे धुएं से एलर्जी थी। चीव ने आकर उसकी सिगरेट को बुझा दिया था, पर लुनथॉम चीव से उसकी लॉयल्टी अब मांगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे चीट करे, पर चीव मना कर देता है। वो बोलता है कि लुनथॉम उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, जिसके बाद लुनथॉम को उठ जाता है एक और दौरा। वो गिरकर बेहोश होने लगती है और उसे अर्जेंट केयर चाहिए थी। लुनथॉम चीव से मदद मांगती है, पर इस बार चीव उसकी मदद नहीं करता। वो थक चुका था अपनी बीवी से। लुनथॉम का दिल टूट जाता है और इसी तरीके से बेचारी लुनथॉम मारी जाती है। कहने का मतलब लुनथॉम की मौत उसके पति की वजह से हुई थी और अब प्रेजेंट में चीव रॉस के साथ मस्ती में रह रहा है। और दोस्तों रॉस भी कम डिमोनिक नहीं थी। वो जाती है और अपनी सिगरेट को लुनथॉम की लाश के ऊपर बुझा कर आती है। कहने का मतलब दोनों के दोनों ही ये लोग डिमोनिक थे। अब ऑब्वियसली इस बात से लुनथॉम की आत्मा को गुस्सा आ जाता है। एंड देन रात को लुनथॉम की आत्मा अचानक सामने आकर रॉस का गला दबाने लगती है। लुनथॉम चिल्लाती है एंड देन रॉस को दूर फेंक देती है और तभी वहाँ पे चीव आ जाता है मदद करने के लिए और वो आत्मा हो जाती है गायब। और दोस्तों अब जैसे लुनथॉम को गुस्सा आया था वैसे ही रॉस को भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में रॉस जाती है और वो एक डंडे से लुनथॉम के टूम को तोड़ने लगती है। ये देख लेता है चीव जो रॉस को रोकता है, पर रॉस अब चीव को बताती है कि लुनथॉम की आत्मा घर में है। ऑब्वियसली चीव को बिलीव नहीं होता, पर वो आत्मा बार बार रॉस को दिखाई दे रही थी। चीव को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उसे लगता है कि रॉस हेलुसिनेट कर रही है। पर दोस्तों लुनथॉम की आत्मा जानबूझकर चीव को नहीं दिखाई दे रही थी। अब इसी तरीके से काफी दिन बीत जाते हैं और रॉस अब काफी थकी थकी रहने लगी थी। देन एक दिन रॉस देखती है कि चीव कहीं चले गया है गाड़ी लेकर और चीव के जाते ही उसकी तरफ बढ़ती है लुनथॉम और अब शुरू होता है मूवी का सबसे भयानक सीन। लुनथॉम पहले रॉस को धक्का मारकर गिरा देती है एंड देन उसका पैर पकड़कर उसे घसीटने लगती है। रॉस रुक नहीं पाती, पर एंड में वो जीने की रेलिंग पकड़ लेती है। उस बेचारी का हाथ देन फिसल जाता है और घुस जाता है एक कील के अंदर और वो कील रॉस के हाथ को बुरी तरीके से चीर डालती है। आत्मा रॉस को सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले जाकर पटक देती है और अब रॉस भागती है अपनी जान बचाकर, पर मेन डोर बंद हो जाता है। वो दूसरी तरफ भागती है, पर तभी डिमोनिक आत्मा रॉस के गाल बुरी तरीके से दबा देती है और उसके दांत टूट जाते हैं। देन टीवी चल जाता है और टीवी पे दिखाई देती है लुनथॉम। लुनथॉम चलकर पहुंच जाती है खिड़की के बाहर और अगले ही पल वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, पर देन वो भागती है रॉस की तरफ उसे मारने के लिए और रॉस एक चाकू उठाकर बढ़ती है लुनथॉम को मारने के लिए, पर तभी चीव आ जाता है और चाकू रोक देता है। चीव के आते ही रॉस की सारी चोटें, सारा खून सब गायब हो जाता है और ऑब्वियसली चीव को लग रहा था कि रॉस पागल हो गई है और इतना ही नहीं वो उसके लिए बाहर से डिप्रेशन की दवाई भी ले आया था। दवाई देकर चीव चले जाता है, पर अब रॉस समझ गई थी कि उसकी जान खतरे में है। देन रात को रॉस आती है लुनथॉम की लाश के पास, पर वहां पर पूरा कैबिन मोमबत्तियों से सजा हुआ था। इसके बाद रॉस देखती है चीव को जो लुनथॉम की लाश के साथ इंटीमेट हो रहा था। रॉस चिल्ला पड़ती है, पर अगले ही पल सब नॉर्मल था। कहने का मतलब लुनथॉम की आत्मा उसके दिमाग से खेल रही थी और चीव बात बात पे रॉस पे गुस्सा करने लगा था उसके बिहेवियर की वजह से। अब नेक्स्ट डे रॉस जाती है और वो पास के गांव से बुला लाती है एक शमन को। वो शमन लुनथॉम की आत्मा को भगाने के लिए करता है एक डिमोनिक रिचुअल जिसमें वो मुर्गे की बलि चढ़ाता है एंड देन अपने मुंह पे एक डिमोनिक कपड़ा बांधकर खुद को खून से निलाकर करने लगता है अजीब सा क्रीपी रिचुअल वाला डांस। ये सब देखकर रॉस खुश होती है, पर वही कब्र के अंदर कीड़े आने लगते हैं और लुनथॉम की लाश सड़ने लगती है। ये देखकर चीव चौंक जाता है और वो तुरंत
लुनथम की लाश पे बहुत सारी बर्फ डालने लगता है। देन तभी बाहर होने लगती है बारिश और चीफ देख लेता है शमन को। गुस्से में चीफ बंदूक लेकर जाता है शमन के पास और वो शमन को डराकर घर से भगा देता है। रॉस चीफ को रोकती है और बताती है कि शमन उनकी मदद कर रहा था लुनथम की आत्मा को भगाने के लिए। पर यह सुनकर चीफ और गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से घर में कोई आत्मा नहीं थी। अब यहाँ पर रॉस को लगने लगता है कि चीफ उस आत्मा का साथ दे रहा है जिसे अब रोज अपना आपा खो बैठती है। दोनों में हो जाती है घमासान लड़ाई और लड़ाई के बाद रॉस अपना सामान लेकर जाने लगती है घर छोड़कर। ऑब्वियसली चीफ रॉस को रोकता है क्योंकि अगर वो चले गई तो ये घर चीफ को नहीं मिलेगा। पर अब रॉस नहीं रुकती। रॉस को रोकने के लिए चीफ उससे चिपक कर रोने लगता है और वो एंड में रॉस को बता देता है कि उसी की वजह से लुनथम मारी गई थी। चीफ ने लुनथम को मरने दिया था ताकि वो रॉस के साथ रह सके। और ये सुनकर रॉस की सांसें अटक जाती है, पर फिर भी वो चीफ के साथ इस घर में नहीं रुकती और वो चीफ को छोड़कर भाग जाती है। इतना ही नहीं, रॉस के जाते ही चीफ से आकर चिपट जाती है लुनथम की डिमोनिक आत्मा, जैसे कि वो इसी दिन का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद रॉस काफी दूर आ जाती है घर से और रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसे चीफ को अकेला नहीं छोड़कर आना चाहिए था और इसलिए वो वापस चले जाती है चीफ के पास। पर अब सिचुएशन बदल गई थी। घर पे रॉस को चीफ मिलता है बाथटब में लेटा हुआ अजीब तरीके से, क्योंकि अब वो पोजेस्ड हो गया था। रॉस चीफ से माफी वगैरह मांगती है एंड देन उसे प्यार वगैरह करने लगती है। पर चीफ रॉस को बस एक बात बोलता है कि उसे वापस नहीं लौटना चाहिए था। अब यहाँ पे रॉस चीफ को मनाने के लिए उसका हेयर कट करने लगती है, पर चीफ अपने नाखूनों को लकड़ी पे घिस रहा था एंड जल्दी ही वो अपने नाखून तोड़ लेता है। रॉस भागती है खून साफ करने के लिए, पर अब पोजेस्ड चीफ उठकर चले जाता है और हम लोग शीशे में चीफ की जगह देख पाते हैं लुनथम को। रॉस चीफ के पीछे जाती है, पर एंड में रॉस को चीफ मिलता है एक अंधेरी सी जगह पे और अब दोस्तों चीफ ने पहन ली थी लुनथम की ड्रेस, जिसे देखकर रॉस के होश उड़ जाते हैं। पोजेस्ड चीफ अब चाकू से हमला कर देता है रॉस पे और रॉस भागती है अपनी जान बचाकर। वो एक बॉल उठाकर चीफ को मारती है, पर चीफ को कुछ नहीं होता और चीफ चाकू से रॉस को घायल कर देता है एंड उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। रॉस भागने की कोशिश करती है, पर डिमोनिक चीफ आकर रॉस को हवा में उड़ाकर उसका गला घोटने लगता है। वो डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है, पर तभी रॉस एक शीशे के टुकड़े से चीफ की गर्दन में स्टैब कर देती है। हालांकि दोस्तों इससे भी चीफ नहीं मरता। वो नॉर्मली अपनी गर्दन से कांच निकालकर बढ़ने लगता है रॉस की तरफ और अब रॉस उठा लेती है गन। किसी तरीके से रॉस चीफ के पैर में गोली मार देती है और चीफ वहीं गिर जाता है, पर अगले ही पल चीफ फिर से उठ के खड़ा हो गया था। मतलब वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। रॉस अब अपनी जान बचाकर भागती है गाड़ी की तरफ, पर गाड़ी का गेट लॉक था और अब इविल चीफ भी आ जाता है रॉस को मारने के लिए। बेचारी पे कोई रास्ता नहीं बचता और एंड में उसे जंगल के अंदर भागना पड़ता है, पर काफी देर तक भागने के पास भी जहां जहां रॉस जा रही थी वहां पे चीफ उसे ढूंढ रहा था। इन दी एंड रॉस भागकर आ जाती है एक नदी के पास, जहां पर चीफ आकर रॉस को पानी में धक्का दे देता है। रॉस अब भाग भी नहीं पाती क्योंकि चीफ ने उसे घेर लिया था और अब चीफ उसका सर एक पत्थर में दे देकर मारने लगता है। यहाँ पे रॉस अब लुनथम को बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चीफ तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। और ऑब्वियसली ये बात सुनकर लुनथम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रॉस के सर को बुरी तरीके से पीट डालती है पत्थर के अंदर, जिससे रॉस हो जाती है बेहोश। इसके बाद रॉस पानी में डूबने लगती है, पर तभी लुनथम रॉस पे चिल्लाती है और उसे बोलती है कि मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारने वाली। अब इसके बाद रॉस को सीधा होश आता है टूम्ब के अंदर, जहाँ पे वो बंद थी और लुनथम टूम्ब के आसपास इविल तरीके से घूम रही थी। वो आत्मा पहले तो रॉस को बुरी तरीके से डरा देती है एंड देन टूम्ब से उसे बाहर निकालकर फेंक देती है सीढ़ियों से नीचे, जिससे रॉस के पैर की हड्डी टूट जाती है। एंड फाइनली लुनथम बहुत तेज चिल्लाती है और वो देन रॉस को उठाती है और बोलती है कि तेरे को वापस नहीं आना चाहिए था, जिससे फाइनली एक बात हमें समझ आती है। दोस्तों लुनथम की आत्मा ये चाहती थी कि रॉस चीफ को छोड़कर भाग जाए और इसलिए वो उसको बार बार डरा रही थी। इन दी एंड रॉस भाग गई थी, पर वो वापस आ गई थी, जिससे लुनथम का जो सपना था चीफ के साथ अकेले रहने का वो टूट गया था और उसकी आत्मा को गुस्सा आ गया था।
एनीवे अब रॉस को होश आता है और वो देखती है कि लुनथाम उसे घसीट कर वापस ले जा रही थी घर में और दोस्तों चीफ भी अभी भी पोजेस था। सीन यहीं पे कट हो जाता है और फाइनल सीन में हम लोग देखते हैं चीफ को जिसे होश आता है टूम्ब के अंदर, पर अब लुनथाम की लाश ने उसे बंदी बना लिया था। चीफ पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वही टूम्ब के नीचे रॉस भी कैद थी। लुनथाम की लाश सड़ रही थी और कहने का मतलब रॉस और चीफ अब दोनों को टूम्ब के अंदर लाश के साथ कैद रहना होगा जब तक वो मर नहीं जाते और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टूम्ब वॉचर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर मेरे को चेकआउट कर लो। जहाँ पे भी फॉलो करना चाहते हो वहाँ पे फॉलो कर लो। मेनली इस चैनल के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो और मेरे से पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम को ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई करता ही करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, इसमें 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो जो ज्यादा नहीं है। कमेंट करो, मुझे बताओ मूवी कैसी लगी और मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।